प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.6 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.5 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.6 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें हमें दिया है कि ज्ञात कीजिए, यानी हमें इनके मान ज्ञात करने हैं 64 की घात 1/2। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमें क्या करना है, हमें इनका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें फर्स्ट में दिया गया है 64 की घात 1/2। तो आपको अगर ऐसे प्रश्न पेपर में मिल जाएं या किसी टेस्ट में मिल जाए तो आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले तो आपको 64 का, यानी जो 64 है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 64 लिखेंगे और इसे भाग करेंगे ऐसी संख्याओं से जो अभाज्य हैं। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो सिर्फ खुद से कटती हों और किसी से ना कटती हों। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छीक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर थोड़ा नीचे कर लो, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। तो अभाज्य गुणनखंड क्या बेटे, 1 2 3 4 5 6। तो यानी 2 गुणा 2 गुणा ऐसे ही 6 बार लिखे हैं ये। तो मैं इसे सीधा कर दूं कि ये 2 की घात 6 है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा। 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 6, और ये ब्रैकेट बंद कर लो और उसके बाहर बटे में 1/2 रख लो। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा का साइन, यानी घातों की भी गुणा हो रही है, इसका मतलब ये है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 6 गुणा 1/2। अब देखो यहाँ गुणा में 6 है, तो आपको पता है कि अगर गुणा में 6 है तो नीचे से ऊपर काट सकते हैं हम। तो 2 तिया 6, तो 3 पे कटेगा ये, और बस यानी क्या आया हमारा आंसर कि 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, इस रूप में लिखा है ये कि 2 गुणा 2, 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी हमारा आंसर आया है 8, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। अब ऐसे ही हमें जो करना है वो करना है सेकंड। तो सेकंड में हमें दिया गया है 32 की घात, पहले सेकंड नंबर तो डाल लो। तो 32 की घात हमें दे रखा है 1/5। ठीक है, ये हमें 32 की घात दे रखी है। ठीक है, 325 मत समझ लेना ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा अब की बार ऊपर लिखूंगा मैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 32 के भी गुणनखंड कर लो। 32 के गुणनखंड कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छीक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, सॉरी आपको तो दिखाई नहीं, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और फिर 2 से कटेगा तो 2 एकम 2। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 है, यानी 2 5 बार आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम कि 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, और ब्रैकेट बंद और बाहर 1/5। अब इसका मतलब वही है कि ये गुणा में है, तो गुणा में है तो क्या करेंगे कि 2 की घात 5 गुणा 1/5। 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा 2 की घात 1 बचेगा, यानी 2 ही आएगा। 2 की घात 1 यानी 2 एक बार है तो बस 2 ही है, यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। अब ऐसे इसका करेंगे हम थर्ड भी, तो थर्ड भी कर लेंगे। आसान है क्वेश्चन, ठीक है, डरना नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो ना मन में तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। ठीक है, तो 125 की घात 1/3 दी हुई है। तो इसे कैसे करना है हमें, इसे भी हमें सेम वैसे ही करना है कि 125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ये रफ काम है आपका। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा इस बार, 5 से कटेगा, क्योंकि एंड में 5 है तो 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, तो 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5। तो ये अभाज्य संख्या से काटा हमने। तो 1 2 3 बार 5 है, तो यानी 5 की घात 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 के रूप में। ठीक है, और 5 की घात 3 और बाहर है 1/3, यानी इनकी घातों की भी गुणा हो रही है। तो घातों की गुणा हो रही है, ब्रैकेट का मतलब ये तो होता है ना गुणा, तो घातों की भी गुणा होगी। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 1/3। 3 से कट जाएगा क्या, 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 5 की घात 1, यानी 1 ही तो बचा बस यहाँ। तो 5 की घात 1 बचा है, इसका मतलब यह है कि इसका आंसर आएगा 5, और ये ही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना, तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। अब करते हैं दूसरा प्रश्न।
तो दूसरे में भी हमें वही दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि 9 की घात 3/2। ठीक है, तो 3/2 दिया गया है हमें। अब इसे हम कैसे करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया है। तो उसे हमने कैसे किया है, हमने 9 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, तो यानी 2 बार 3 है तो 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, और बार है 3/2। अब ब्रैकेट का मतलब वही गुणा का साइन होता है, तो 3 की घात 2 और गुणा 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो 3 की घात 3 बचेगा। तो 3 की घात 3 का मतलब ये है कि 3 बार गुणा में 3 है। तो 3 बार गुणा में 3 है तो क्या हो जाएगा वो, पर 3 तिया 9 तिया 27, तो यानी 27 इसका आंसर है। ठीक है, पर समझ में आया ना, यही हमारा आंसर है और ये इसका फर्स्ट था, तो इसलिए इसे फर्स्ट लिख लो। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड। तो सेकंड हमें दिया गया है 32 की घात 2/5। तो इसका मतलब ये है कि हमें 32 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो, तो ये कट जाएगा वही 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2 घट जाएगा। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, यानी 2 की घात 5 है। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम 32 को 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, और बाहर रहेगा 2/5। ठीक है, अब ब्रैकेट का मतलब वही क्या साइन है, ये गुणा का साइन है, तो बस घातें भी गुणा में हो जाएगी। 2 की घात 5 गुणा 2/5 हो जाएगा। 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा, 2 की घात 2 ही बचेगा, क्योंकि बस 2 ही तो बचा है। अब 2 की घात 2 का मतलब क्या है कि 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, यानी 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अब करेंगे इसका थर्ड। तो थर्ड हमें दिया गया है, थर्ड भी लिख लो भैया इसका। तो थर्ड हमें दिया गया है 16 की घात 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ कि बस इसे 3/4 कर दो। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं पहले। तो 16 के, तो 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घात 4। तो यानी 2 की घात 4 की घात 3/4। इसका मतलब ये है कि 2 की घात 4 गुणा 3/4। 4 से 4 कटेगा तो बचेगा क्या, 2 की घात, ऊपर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा है ना। तो 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यानी 8 इसका आंसर है। बस ये हमने कर लिया। अब जो लास्ट हम करेंगे वो भी जल्दी से फटाफट कर लो। तो फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ हमें क्या दिया गया है, फोर्थ हमें दिया गया है 125 की पावर माइनस का 1/3। ज़रा डरना नहीं है माइनस का देखकर, बहुत आसान है माइनस का। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि क्या है इसमें, क्या छुपा है ऐसा। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 125 के करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 2 3, यानी 5 की घात 3। तो इसका मतलब ये है कि 125 को हम लिख सकते हैं कि 5 की घात 3 की घात माइनस का 1/3, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब इसका मतलब होता है गुणा, तो यानी 5 की घात 3 की घात मतलब 3 गुणा 1/3, वो भी माइनस का है। अब 3 से 3 कटा तो बचेगा 1, वो भी माइनस का बचा है, साइन को ना भूलना। ठीक है, तो 5 की घात माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है, या तो आपका आंसर ये भी है, बट अगर आपको इसे माइनस का नहीं दिखाओगे, आप इसे और अच्छे तरीके से दिखा सकते हो कि या ये माइनस का साइन है ना, माइनस की घात है, ये प्लस की घात कैसे बनेगी अगर मैं इसे उल्टे क्रम में, ये लिखा है 5 5 और नीचे बटे में कुछ नहीं है तो वहाँ क्या होता है 1, तो ये घात माइनस का 1 लिखा है। अगर मैं इसे ऊपर और नीचे कर दूँ ना, ये इस तरह, भाई नीचे कुछ नहीं होता तो बटे में 1 ही तो होता है। अगर ऊपर वाले को नीचे ले जाऊँ, नीचे वाले को ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा, इसकी घात भी बदल जाएगी, एकदम प्लस की हो जाएगी जब हम इसकी उल्टा पलटी करते हैं, यानी इसको व्युत क्रम में लिखते हैं, यानी उल्टे क्रम में लिखते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और कहते हैं ना शायद इसे, तो जो भी कुछ कहते हैं इसे उल्टी पलटी कर देते हैं ना, तो घात चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या कि 1/5, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, भाई नीचे 1 है तो ऊपर पहुंच गया, ऐसे नीचे इसके 1 है ना, ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला नीचे तो 1/5, और ये की घात 1 चाहे लिख लो आप या ना लिखो, बात वही है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। बिल्कुल बेझिझक, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ लेना। ठीक है, और समझ में आया है तो वीडियो करना है लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है
नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।